आगे बढ़ते हैं। इजराइल पर बम बरसाने वाले ईरान ने दावा किया है कि उनका ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है, लेकिन अगर इजराइल हमला करता है तो उनका अगला ऑपरेशन और ज्यादा खतरनाक होगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि ईरान इजराइल पर हमला करने वाला है, मगर अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इन दावों की पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति के इस बयान का मतलब साफ है कि अमेरिका इस वक्त ईरान पर पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं बाइडेन ने ईरान को हमला न करने की चेतावनी देते हुए इजराइल को हर संभव मदद देने का वादा भी किया है। We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. इधर विदेशी मीडिया भी लगातार ईरान के हमलों की भविष्यवाणी कर रही है। इजराइल टाइम्स के मुताबिक कुछ रिपोर्ट्स में चेतावनी दी गई है कि ईरान कुछ ही घंटों में बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला कर सकता है। तो ईरान का कहना कि अगर इजराइल ने हमला किया तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान के हमले के बाद इजराइल के समर्थन में अमेरिका उतर आया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इजराइल अकेला नहीं है। हालांकि अमेरिका ने साफ किया है कि वो ईरान से जंग नहीं चाहता। ईरान और इजराइल के टकराव से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आते हुए दिखाई दे रही है। दुनिया भर के देशों में जहां इस बात की चिंता है, तो वहीं कई देश इजराइल के समर्थन में खड़े हो गए हैं, जिसमें बड़ा नाम है सुपर पावर अमेरिका का। ईरान के खिलाफ संघर्ष में अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि इजराइल अकेला नहीं है। Israel does have superior military capability. Just think about the hardware that Iran threw into the sky and how little damage that caused. I mean, that's a real testament to how strong the IDF is. It also tells me, and it should tell everybody else, that Israel's not alone. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भी इजराइल को हर संभव मदद की बात कह चुके हैं। We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much. जहां एक तरफ अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है, तो वहीं ईरान ने अमेरिका को बीच में न आने की धमकी दी है। तो इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, तो वहीं ईरान अमेरिका को भी धमकी दे रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें ना पड़े। इजराइल और ईरान में जारी संघर्ष ने मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यहां भारत ने तनाव बढ़ने की आशंका जताई है, तो वहीं पोप फ्रांसिस ने हिंसा रोकने की अपील की है। ईरान और इजराइल में टकराव ने विध्वंसक तबाही की तरफ इशारा कर दिया है। इस टकराव के बीच दुनिया भी दो खेमों में बटी नजर आ रही है। अमेरिका के अलावा जर्मनी भी इजराइल के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। ईरान के इजराइल पर हमले को लेकर जर्मनी ने कहा कि ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया है। उधर ब्रिटेन का कहना है कि वो मिडिल ईस्ट में तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, वहां शांति चाहते हैं। हिंदुस्तान भी ईरान और इजराइल में जारी संघर्ष पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर मानते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा। खाड़ी में और वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं कि गाजा में भी युद्ध है, और ये युद्ध जो फैलने की संभावना जो है ये पूरे दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। उधर पोप फ्रांसिस ने ईरान और इजराइल में हिंसा रोकने की अपील की। पोप ने कहा कि दोनों देशों में संघर्ष मिडिल ईस्ट में हिंसा को और बढ़ा सकता है। उन्होंने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए सभी देशों से बातचीत का समर्थन करने की अपील की है। nascono da pettegolezzi e malignità. E a voi bambine e bambini dico